जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बने, यानी कि परीक्षा में 90% प्लस कैसे पाएं। देखिए 90% ही नहीं, आपका जो भी टारगेट है जैसे कि 80%, 85%, 90%, 95%, जो भी टारगेट है वो आप कैसे पाएंगे उसके विषय में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गधा भी मेहनत करता है लेकिन उसको मिलता क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने टारगेट के लिए हार्ड वर्क कीजिए लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क कीजिए। आज के वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आपको अपने टारगेट को पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान करके चलेंगे, ध्यान करके पढ़ाई करेंगे तो आपको अपने टारगेट पाने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको नहीं करना है, और ये नहीं बता के छोड़ूंगा नहीं, साथ में डिस्कस भी करूंगा कि आखिर वो काम क्यों आपको नहीं करना है, उससे आपको नुकसान क्या होगा, और साथ में लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, और क्यों करना चाहिए, उससे करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए ये नहीं करे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरे साल में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती करते हैं तो टारगेट को छोड़िए ना भाई, आप पास भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले समय सारणी मत बनाओ। देखिए कुछ ऐसे बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो ना ही आपके कोचिंग के टीचर बताए होंगे, ना ही पूरे कोई यूट्यूब पर आपको बताएगा। मैं पहला बात कह रहा हूं आपको कि समय सारणी मत बनाओ। समय सारणी कहने का मतलब है कि टाइम टेबल मत बनाओ। अब आप कहोगे सर टॉपर स्टूडेंट तो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे कि आपको समय सारणी क्यों नहीं बनाना है, ठीक है। समय बर्बाद मत करो। देखिए भाई अभी क्या बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तो 1 साल बाद पेपर है, 7 से 8 महीने बाद पेपर है, तो अभी क्यों ना मौज कर लिया जाए, और जैसे ही पेपर का 2-3 महीना पहले होगा पढ़ के तैयारी करके एग्जाम में बवाल मचाया जाएगा, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन आप गलतफहमी में है मेरे भाई। आप पिछले साल का पेपर देख लीजिए, आप पिछले साल के पेपर देख लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर थे, वहां पर सिर्फ एनसीईआरटी से प्रश्न आए थे। जो बच्चे पूरे साल पढ़े थे उन्होंने ही बवाल मचाया था, ठीक है। तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, फालतू ऐप ना चलाएं। आपको बिल्कुल फालतू ऐप चलाना ही नहीं है। मैं जानता हूं कि अभी के डेट में सभी छात्रों के पास अपना एक पर्सनल फोन होगा, तो आपके पास अगर आपका पर्सनल फोन है तो उसमें फालतू बिल्कुल भी ना रखें, उसे डिलीट कर दें, ठीक है। अब जैसे कि पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, ये सारे गेम अगर आप रखे हैं ना तो अभी वीडियो को स्किप करके उनको अभी तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगर ये गेम आप खेलते हैं तो लिख लीजिए कि आप कभी भी एक टॉपर स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत खेलो यार, एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद आप खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि एक दिन में एक ही विषय ना पढ़े। आपको एक दिन के अंदर एक ही विषय नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है जैसे कि आज हिंदी पढ़ लेते हैं, कल इंग्लिश पढ़ लेंगे, परसों विज्ञान पढ़ लेंगे, ऐसी आपको पढ़ाई नहीं करना है। कैसे करना है तो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। गलत दोस्तों से दूरी बनाएं। आपको गलत दोस्तों से दूरी बना के रखना है। अब गलत दोस्त कहने का मतलब है जो भर दिन घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पे 2 टक्का भी नहीं है, ठीक है, तो उनसे दूरी बना के आपको रहना है। जो कहते हैं ना यार एग्जाम की तैयारी बाद में करके अच्छे से निकाल लेंगे, उनसे दूरी बना के रखिए। जो पढ़ते लिखते दोस्त हैं उनके साथ रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए अपने टारगेट को पाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली इसे देखते रहिएगा और इन गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो चलिए उनको भी देखते हैं। अब चलिए हम जाने कि क्या क्या हमें पूरे साल करना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अभी बताया कि टाइम टेबल आपको नहीं बनाना चाहिए, समय सारणी आपको नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए मेरे भाई, अब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आज मैंने समय सारणी बनाया, मैंने समय सारणी में लिखा कि शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है, ये मैंने टाइम टेबल बनाया। अब कल जाने मेरा कहीं काम आ गया 5 बजे से 7 बजे तक, तो हम वो काम करने चल गए, पढ़ाई गया हमारा, इसलिए समय सारणी मत बनाइए। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो हम पढ़ेंगे किस तरह।
तो वो आज के अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको पढ़ना है बिना समय सारणी का। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए आपको काम क्या करना है। सबसे पहला काम आज ही अभी तुरंत कर लीजिए। अगर आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, चाहे आप 10वीं में टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे 12वीं में, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको ये सबसे पहला काम करना होगा। अपना एक गोल चयन करो। गोल यानी कि लक्ष्य। अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए। आपको कितने परसेंट लाने हैं, 90%, 95%, 95%, ये अपने को निर्धारित कीजिए पहले तो। अब ये क्यों करना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अच्छा एक बात बताओ, मुझे कहीं जाना है, कैसे जाऊंगा? तो आप कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि कहां जाना है, जगह का नाम बताइए। तो फिर मैं कहूंगा कि मुझे कहीं जाना है, अच्छा जगह जाना है, कैसे जाऊंगा? तो आप क्या कहोगे, अच्छा जगह जाना है ठीक है, लेकिन कहां जाना है, कितने खर्चे में जाना है, जगह का नाम तो बताइए, आप कहेंगे ना। उसी प्रकार मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने एग्जाम में कितने परसेंट रिजल्ट पाना है, तो आप कहोगे सर अच्छा पाना है। अरे अच्छा पाना है, कितना पाना है? तो अगर आप पहले से ही चयन करके रखेंगे, डिसाइड करके रखेंगे कि हाँ भाई मुझे 90% पाना है, तो उस तरीके से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो गोल को जरूर सेट कर लीजिए, अभी तुरंत सेट कर लीजिए, और गोल को सोच समझ के सेट कीजिएगा। ये नहीं कि आज 90% कर लिए, कल 95%, अब परसों 99% तोड़ देंगे एग्जाम में, और एग्जाम के पहले दिन पास भी हो जाए, वो भी बहुत ढेर है। तो ये कार्य आपको नहीं करना है। आज बना लिए कि 90% पाना है, तो पाना है तो डेली बस एक ही रटना आना चाहिए, दिल में दिमाग में 90% ही चाहिए। ठीक है, ये आपको पहला काम अभी तुरंत कर लेना होगा। मैं सोचता हूं कि अभी सारे बच्चे कर लिए भी होंगे, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, दूसरा, पूरा सिलेबस सबसे पहले पढ़ें, आंख बंद करके। आंख बंद करके दूसरे के वीडियो में अफवाहों से बच के डायरेक्ट पहला काम कीजिए, पूरा सिलेबस पढ़िए। कहने का मतलब है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी आपका विषय है, सबसे पहले उसके सारे चैप्टरों को आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने पूरे सिलेबस को खत्म करना है। टारगेट बना के रखिएगा कि 2-3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर लिया जाए, और 2-3 अंदर के महीने के बाद फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए। कहने का मतलब है कि सिलेबस सबसे पहले आप लोग खत्म कीजिए। तीसरा काम करना है आपको, प्रत्येक दिन सभी विषय पढ़ें। अभी मैंने आपको बताया था कि एक दिन में एक विषय नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय पढ़ना चाहिए। आज भी हिंदी पढ़िए, आज इंग्लिश पढ़िए, आज भी फिजिक्स पढ़िए, आज ही केमिस्ट्री पढ़िए, और आज ही आप सारे सब्जेक्ट पढ़िए। एक दिन में सारे विषय को आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लीजिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, देखिए क्योंकि मान लीजिए गणित में आप 100 में 100 नंबर ला दिए, ठीक है, और हिंदी में आया कितना, 23 नंबर, क्या तुम टॉप कभी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सारे विषय में अच्छे नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक दिन का लक्ष्य बनाओ। समय सारणी क्यों नहीं बनाना चाहिए, टाइम टेबल क्यों नहीं बनाना चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया। तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे बिना टाइम टेबल का, अब वो ध्यान से समझिएगा। एक दिन का आप लक्ष्य बना लीजिए, जैसे कि सुबह में उठिए तो डिसाइड कर लीजिए कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैथ का 1.1 मुझे बिल्कुल खत्म कर लेना है। तो ये लक्ष्य बनाइए, और आज भर दिन में 1.1 खत्म कर लीजिए। कल उठिए तो कल लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे मैथ का 1.2 बिल्कुल खत्म कर लेना है, चाहे 2 घंटा पढूं, चाहे 4 घंटा पढूं, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आज 1.2 पूरा खत्म कर लेना है तो कर लेना है। उसी प्रकार फिजिक्स में भी डिसाइड कर लीजिए, एक दिन का लक्ष्य बना लीजिए कि 2 दिन में मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, चाहे 2 घंटा पढूं, चाहे 4 घंटा पढूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है। अब देखिए लास्ट काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजाना पढ़ें। आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं कि आज पढ़ें और कल वही दशा हुआ, फिर परसों पढ़े तरसों वही दशा हुआ। ऐसा कार्य नहीं करना है। आपको थोड़ा पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको अपने टारगेट पाने से कोई नहीं रख सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये काम कब करें, आप शुरू से ही करें, आज से ही करें, अभी से ही करें, तभी आप ये पा पाएंगे। अन्यथा आपको
आगे जाके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए मौका मिला है आपको, 10वीं में हो तो अभी 10वीं का मौका है, 12वीं में हो तो अभी 12वीं का मौका है। 10वीं की परीक्षा दे देने के बाद फिर 10वीं पढ़ने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा, 12वीं की परीक्षा दे देने के बाद फिर आपको 12वीं को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो मौका का फायदा उठाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।